Good afternoon viewers. Welcome back to Vidyasagar Classes YouTube channel, the channel for education and information। तो आज का वीडियो बहुत खास है आपके लिए जो लोग IBPS PO का तैयारी करना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि IBPS PO को आप 90 डेज की तैयारी में कैसे क्रैक करें। ये बहुत आसान है, बट आपको एक सिस्टमैटिक तैयारी करना पड़ेगा। हम आपको ये तैयारी का बताएंगे सो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द IBPS एग्जाम इन 90 डेज। तो एनी एग्जाम देने से पहले उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए, IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी इज कवर्ड इन IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि IBPS PO प्रीलिम एक तरह का एलिमिनेशन एग्जाम है, ये सिलेक्शन का नहीं। जो लोग सीरियस नहीं है इस एग्जाम में वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथमेटिक्स आप बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35। तो उसमें अगर आपका कटअप नहीं क्लियर करेंगे तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इंग्लिश के लिए आपको थोड़ा ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब ध्यान रखना चाहिए। और इंग्लिश को आप न्यूज़पेपर बराबर पढ़िए और प्रैक्टिस सेट कीजिए। और प्रैक्टिस सेट करने से आप खुद जान सकते हैं कट ऑफ मार्क का लेवल आपको आया कि नहीं। एक स्पीड के लिए और एक एक्यूरेसी के लिए आप कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपका कट ऑफ मार्क के ओर आपका एलिजिबिलिटी आ जाएगा। और सेम होल्ड्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर्टिकुलरली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो लोग RS अग्रवाल और एनी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बुक से फंडामेंटल थोड़ा क्लियर हो जाइए। और दे कैन गो फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, देयर आर प्लेंटिली अवेलेबल इन द इंटरनेट, दे कैन परचेज एंड डू इट एट योर होम। और रीजनिंग ये एक नया सब्जेक्ट है ज्यादातर के लिए, तो उसके लिए आपको फंडामेंटली क्लियर होना पड़ेगा। You can join any online program in this pandemic time and practice the fundamentals and go for continuous practice। उसके बाद पहले इंडिविजुअल सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप फुल सेट कीजिए और ओवरऑल कट ऑफ मार्क को क्लियर कीजिए। तो एक बार आप प्रिलिमिनरी एग्जाम का तैयारी करवा लेते हैं और क्वालिफाई हो जाते हैं तो IBPS मेन एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा। उसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और एक दो नया सब्जेक्ट आ रहा है, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें लेटर राइटिंग और एसे, जिसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, ये आता है 30 मिनट्स में 25 मार्क्स। तो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा, इसलिए देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। यू हैव टू clear the main concepts of RBI and the banking awareness, banking terms like SLR, CLR. There are many banking terms, you need to get yourself acquainted। तो fundamentally आप clear हो जाते हैं तो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस यू कैन क्लियर। और पहले से आप तैयारी करके रखे हुए हैं रीजनिंग, उसमें डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन थोड़ा एक्स्ट्रा आपका एप्टीट्यूड में आ गया। उसके लिए आपको अगेन तैयारी करना पड़ेगा। जो आपका CBSE ICSE बुक का जो फंडामेंटल बुक्स है उसमें से अगर आप तैयारी करेंगे तो यू विल बी एबल टू क्लियर योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो वंस यू क्लियर योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यू विल बी एबल टू एनालाइज देम। तो उसमें भी सेट प्रैक्टिस अगेन बहुत मायने रखता है। वंस यू गो फॉर सेट प्रैक्टिस, सो पहले इंडिविजुअल का सेट प्रैक्टिस, उसके बाद फुल सेट। उसमें अगेन यू हैव टू गॉट टू बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि ये एग्जाम स्पीड और एक्यूरेसी में आपका बैलेंस लाना है। क्योंकि पर्टिकुलर टाइम लिमिट में 60 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 35 मिनट्स, 30 मिनट्स आप देखिए ड्यूरेशन, इसी ड्यूरेशन में यू हैव टू क्वालिफाई। तो थोड़ा कट ऑफ मार्क के ऊपर आप नजर रखिए। जनरल कट ऑफ मार्क आपका प्रीलिम में 58.75 आया था। तो देखिए प्रीलिम में कट ऑफ ज्यादा आता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। OBC में ज्यादा फर्क नहीं, SC और ST में आप देख लीजिए 51 और 43.5 रेस्पेक्टिवली। EWS, HI, OC, VI, ID, उसमें भी आप कट ऑफ मार्क के ऊपर, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा नजर रखिए कट ऑफ मार्क के ऊपर।
तो मेन में आपका कट ऑफ पे थोड़ा नजर डालिए। जनरल में 83.50, ओबीसी में 78, एससी में 66, एसटी में 52। तो ये सारे कट ऑफ मार्क को ध्यान में रख के आपको सेट प्रैक्टिस करना है। ये कट ऑफ मार्क इज लाइकली टू चेंज एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। ये पैटर्न ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है तो कट ऑफ मार्क गिरने का गुंजाइश है, अगर कट ऑफ मार्क क्वेश्चन का लेवल इजी है तो कट ऑफ मार्क इंक्रीज होने का गुंजाइश है। सो अकॉर्डिंगली यू शुड नॉट लूज हार्ट। इफ द क्वेश्चन पैटर्न इज टफ, यू डू योर बेस्ट। तो सेक्शन वाइज कट ऑफ मार्क के ऊपर थोड़ा नजर डालिए। रीजनिंग में बहुत कम कट ऑफ जाता है, 6.00। सो हाउ टफ इट इज? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज 11.75, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 8.75, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 9.75, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव जो एसे और प्रेसी राइटिंग का था 10। तो ये देखिए कट ऑफ मार्क बहुत कम जाता है। दैट डजंट मीन यू शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। सो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो वंस यू ट्राई एंड ट्राई, दिस ट्राइंग विल टेक यू टुवर्ड्स सक्सेस। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ, what should be the mindset of the students before preparing for IBPS PO? So first of all, you have to make a SWOT analysis: strength, weakness, opportunity and threat. What are your strengths? If you are good in English, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। You should, if your weakness is mathematics, you should try and give more effort on it. अगर once आप उसको जो weakness area को आप consolidate कर देते हैं, then job will be yours. And opportunity, you have to be very opportunistic in the examination. You have to do and find out the opportunity. Don't miss a single moment. If questions of your comfort, you try to do it so that you will gain confidence. And threats, what are the potential threats? In pandemic time, most of the students or the aspirants are depressed. So these are the major threats, that mental block. So first of all, you have to believe in yourself that I am going to qualify. That belief, that self belief will take you towards success. इसके लिए आपको आपका जो तैयारी है, क्योंकि जस्ट आप बोल देंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्वालिफाई कर दूंगा, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो डूइंग इज द मदर ऑफ गेटिंग। तो आपको एवरी दिन यू हैव टू मेक ए रूटीन, डेली 6 आवर्स, सुबह 2 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और रात को 2 घंटे। अगर 6 घंटा आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और 90 डेज में आपको कैसे, सो यू हैव टू डिवाइड द डेज अकॉर्डिंगली। सो वीक एरिया में आपको 90 डेज से 45 डेज देना पड़ेगा। योर स्ट्रेंथ में आपको 20 डेज, और 30 डेज आपको जो लास्ट 30 डेज है उसमें आपको प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मैं अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करके भी बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं, उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है। But I don't want you to take chances, because most of the students have lost touch from those fundamental concepts. So it is advisable, before start practicing, you must put some effort on fundamental classes. तो आप थोड़ा नजर डालिए वो एग्जाम का हाइलाइट्स क्या होता है। तो एग्जाम हमारा नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो उसमें यू कैन नॉट ब्लिंक, वैकेंसीज नोटिफाइड हो जाएगा। एंड आपका पहले एज लिमिट भी थोड़ा ध्यान दीजिए, 20 से 30 इयर्स। तो उसमें फ्रेश स्टूडेंट्स भी आते हैं, और थोड़ा 30 इयर्स के आसपास तो ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एज फार एज एज इज कंसर्न दे आर। बट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट का है कि दे हैव अपीयर्ड इन एग्जाम्स, सो दे नो, so they have an advantage. But freshers also sometimes qualify because they have the exuberance of youth. So even if you are a fresher or an experienced aspirant, doesn't matter, everybody has equal opportunity and you prepare accordingly. So I hope this video is useful for you, and all the best for your IBPS preparation. आप लोग हमारा ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, so that we will come out with more such strategies to qualify in the exam. Thank you for watching this video.